जिसके बाद राहुल यूपी में संविधान वाली किताब दिखाने से पहले बार बार सोचेंगे। आज जो कुछ हुआ वैसा 9 साल से यूपी में नहीं हुआ था। कल तक अखिलेश 27 में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज से उनकी दावेदारी कमजोर हो गई। वक्त सुबह के 3 बजे, जगह अंबेडकर पार्क, लखनऊ। साढ़े 4 बज चुके हैं। वक्त सुबह के 4:30 बजे, जगह अंबेडकर पार्क, लखनऊ। 4:30 बज चुके हैं और ये है इस मैदान के हालात। अभी 40% आदमी इस मैदान में पहुंचा है। ये देखिए, वक्त सुबह के 5:30 बजे, जगह अंबेडकर पार्क, लखनऊ। लखनऊ में 9 साल बाद ऐसा रब जगा हुआ जब चांद छिपा और आसमान नीला हुआ, तो लखनऊ में सिर्फ नीला रंग ही नजर आया। जहां तक नजर जाएगी, जहां तक देख सकते हैं, वहां तक नीला सागर नजर आएगा। ये माया लोक की ताकत है, ये मायावती का शक्ति प्रदर्शन है, ये रैली नहीं है, ये बीएसपी का मेला है। लखनऊ में आंख खुलते ही चारों तरफ मायावती का पावर प्रेजेंटेशन था। जो लोग पीडीए को बीएसपी की काट समझ रहे थे, जो लोग मायावती के वोट बैंक से 27 का नतीजा बदलना चाहते थे, उनको अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन दोबारा करना होगा, क्योंकि यूपी की पावर इक्वेशन बदल गई है। लखनऊ का ये काशीराम स्मारक है। आज काशीराम की पुण्यतिथि है और स्मारक पूरा नीले झंडों से पटा हुआ है। जहाँ तक नजर जाएगी आपको लोग दिखाई देंगे, नीले झंडे दिखाई देंगे। अब यहाँ आज मायावती एक बड़ी सभा करने वाली है। हाथों में पोस्टर्स है, चर गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, आई लव बीएसपी। जबरदस्त उत्साह है इन लोगों के बीच में। आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में एक बार फिर से लोगों ने करवट लेकर, जिस तरह से 15 लाख से ज्यादा लोग भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है, ये बहुत काफी लंबे समय के बाद है कि मायावती जी इतना बड़ा आयोजन कर रही है। ये तो बहन जी का आदेश है। जैसा बहन जी आदेश करती है, उनके जो अनुयायी है बहुत दूर दूर से चलकर आते हैं। जबरदस्त उत्साह यहाँ पर इस समय जो रैली ग्राउंड है, काशीराम स्मारक है लखनऊ का, उसमें दिखाई दे रहा है। दूर तक बीएसपी के झंडे हैं और पूरी जो सड़क है इस चारों तरफ, जो काशीराम स्मारक है या लखनऊ की जो मुख्य सड़कें हैं, उसमें बीएसपी ने होर्डिंग्स लगाई हैं। तो बीएसपी के जो समर्थक हैं उनको उम्मीद है कि मायावती 2027 में दोबारा से यूपी की बागडोर संभालेगी। 9 साल बाद मायावती इस अंदाज में आई। मायावती की रैली में लाखों की भीड़ थी, लेकिन इससे खास बात मायावती के मंच पर थी। मंच पर मायावती के लिए सबसे बड़ा सोफा था, बगल में और सोफे लगे थे। इसमें मुस्लिम समुदाय के 3 चेहरे, मुनकाद अली, नौशाद अली और शमसुद्दीन थे। दलित समाज के 4 चेहरे, मायावती के भाई आनंद, भतीजे आकाश, गिरीश चंद जाटव और घनश्याम चंद्र खरवार बैठे थे। इसके अलावा ओबीसी और सवर्ण वर्ग के सतीश चंद्र मिश्रा, उमा शंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को जगह मिली। यह पहली बार था जब मायावती की किसी रैली में मंच पर इतने ज्यादा नेताओं को भी बैठने की जगह दी गई। ये 2007 का वो फॉर्मूला है जिसकी बदौलत आखिरी बार मायावती यूपी के सिंहासन पर विराजमान हुई। तब बीएसपी ने दलितों के अलावा ब्राह्मणों, अति पिछड़ों और मुस्लिमों को जोड़ा था। तब पार्टी को 30% से ज्यादा वोट मिले थे।
ये पहला मौका है जब मायावती अपने भतीजे आकाश के साथ एक ही मंच पर मौजूद थी। बीएसपी का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ। मायावती के शक्ति प्रदर्शन से सबसे ज्यादा टेंशन में अखिलेश यादव आ गए। अखिलेश को पीडीए में डी जाता नजर आने लगा क्योंकि मायावती ने खुलकर समाजवादी पार्टी का नाम लिया, उनके लिए दोगला शब्द तक का इस्तेमाल किया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जब से बीएसपी का प्रदर्शन डाउन हुआ, 22 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, तब से अखिलेश को यही लग रहा है मायावती का वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट होने लगा है। अखिलेश के चेहरे की चमक बढ़ गई थी, लेकिन जब मायावती के आरोपों का जवाब देने अखिलेश आए तो उनके चेहरे की चमक डाउन हो गई थी। लगता है रैली का असर काफी पड़ा है। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। ऐसा नहीं है सिर्फ मायावती से आलोचना सुनकर अखिलेश को बुरा लगा होगा। मायावती की रैली में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसने अखिलेश को डबल झटका दिया। मायावती ने अखिलेश पर अटैक किया और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में लाखों की संख्या में बीएसपी के समर्थक आए। दावा तो 10 लाख पार तक का किया जा रहा है। एक बात गौर करने वाली है, आखिर मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क को क्यों चुना? क्यों अंबेडकर पार्क को 27 का मुद्दा बनाया? 2012 से 2017 तक अखिलेश सरकार में अंबेडकर पार्क का रखरखाव नहीं हुआ। अंबेडकर पार्क के टिकट के पैसों को पार्क में खर्च नहीं किया गया। योगी सरकार में अंबेडकर पार्क का खास ख्याल रखा गया। मायावती की रैली में आए दलित समाज ने अपनी आंखों से देखा। अंबेडकर पार्क दलित समाज का बड़ा मुद्दा है। इस बात को लाखों लोग अपने अपने गांव तक लेकर जाएंगे। जो दलित वोटर्स अखिलेश की तरफ जाने की सोच रहे थे, उनको अब दोबारा अपने फैसले पर विचार करना पड़ेगा। दलित वोट पर कांग्रेस की भी नजर है। हर किसी की राजनीति गणित में दलित वोट के नंबर सबसे अहम है। राहुल गांधी दलित वोटर्स के अंदर आरक्षण खत्म करने वाला डर दिखा रहे हैं, लेकिन मायावती ने सच से सामना करवा दिया। अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। संविधान को हाथ में लेकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में
इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। यूपी में 21% दलित वोटर्स हैं। अखिलेश और राहुल दोनों के टारगेट पर दलित वोटर्स हैं। 27 में दलित वोटर्स ही जीत की गारंटी है। वोट जाति पर बटेंगे तो ही समाजवादी और कांग्रेस के काम आएंगे, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे की बात योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यूपी को याद दिलाई है। अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक ही दिन में अखिलेश यादव पर डबल अटैक हुआ। लखनऊ में मायावती तो झांसी और जालौन में योगी गरजे। मायावती ने अंबेडकर पार्क को मुद्दा बनाया तो इस मुद्दे को और आगे योगी ले गए। ये समाजवादी पार्टी ही थी जिसे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक अच्छे नहीं लगते थे, उनको तोड़ने की बात करती थी समाजवादी पार्टी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, दलित उत्थान के साथ जुड़े हुए महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अखिलेश यादव 27 से पहले वोट जोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन एक ही दिन में उनसे हजारों लाखों वोट जरूर दूर हो गए होंगे। 9 साल बाद मायावती मैदान में उतरी है और अब वो मैदान छोड़ने वाली नहीं है। 27 के रण में जबरदस्त घमासान होगा।